कुशवाहा वोटर एन केन प्राकेरेन नीतीश कुमार के साथ जाएगा। खाली कुशवाहा नहीं, कुर्मी कुशवाहा दोनों। यादव जी उठते हैं लाठी लेके, कहते हैं कि अबरी वोट सब जाएगा लालुए को। बावन भूमियार उठता है, कहता है कि रे तोरा मुंह तोड़ देंगे, हम 1990 में लड़े हैं। लेकिन एगो सबसे बढ़िया जात है जो ना बोलता है ना कुछ करता, होकर सब काम फटाफट होता है, वो है कुर्मी कुशवाहा। नालंदा मॉडल बहुत होता है पॉलिटिकल गली में, जाके आप बात कीजिए कि नालंदा मॉडल क्या है। कुशवाहा जो होता है उसका आबादी कितना है, 5-6% के आसपास है। उसके बाद जब आबादी का बात कर रहे हैं तो याद करा देते हैं आपको हम कि जब जातीय जनगणना हुई थी तो कुशवाहा समाज ने इस बात का आरोप लगाया था कि हमको कम दिखा दिया गया है। तो मिला जुलाकर वो अपने आप को 6-7-8% समझते हैं। परसेंटेज छोड़ दीजिए, उनका नंबर इतना है कि वो जिधर ढलक जाएंगे उधर सरकार बन जाती है और बिगड़ जाती है। कि बिहार के लोग नेता नहीं चुनते हैं, अपना दामाद खोजते हैं, और जब आप अपना दामाद खोजिएगा तो फिर हरदम पिछड़े हुए ही रहिएगा। तो इसलिए हमको लगता है कि जो लोग कुशवाहा का, कोयरी का वोट बैंक का बात कर रहे हैं कि वोट बैंक होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी बना रहा है और राजद एमओआई समीकरण पे काम कर रहा है, बस यही सबसे बड़ा कारण है बिहार के पिछड़ने का। सम्राट चौधरी तो अनुकंपा के नेता है ना, वो थोड़े पूरा नेता है, वो तो उनके पिताजी का विरासत में मिला, जैसे तेजस्वी यादव को सब कह देता है, वैसे वो अनुकंपा के नेता है, वो समाज के नेता नहीं है। वो अब देखो नेता क्या बन सकते हैं, वो आए जैसी तो प्रचारित किया गया कि हिंदू के नेता है, योगी बाबा है बिहार के, तो योगी बाबा बनने आए थे, तो अभी कुशवाहा कैसे बन जाएंगे? अभी तो उनको हिंदू हृदय सम्राट बनना है। नीतीश का वोटर हल्ला नहीं करता है और भाजपा चाहती थी कि उसी कोर वोटर को, जिसको चुप्पा वोटर कहते हैं, उस वोटर को हटा ले। और जब भाजपा चाहती है तो भाजपा अकेले काहे चाहेगी? नीतीश कुमार भी चाहेंगे, बीजेपी भी चाहेगी, लालू प्रसाद यादव भी चाहेंगे। तो अभी देख रहे हैं आप, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा। 4 दिन से खबर चल रहा है हर मीडिया में कि कुशवाहा किसके ओर। कौन है जो कोयरी वोटर को अपने तरफ खींच सकता है? नीतीश कुमार नेते हैं, कुर्मी का हो चाहे कुशवाहा का हो चाहे आगरा का। सकल घरेलू उत्पाद में बिहार सबसे पीछे, प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे पीछे, शिक्षा के मामले में बिहार सबसे पीछे। तो और किन मामलों की बात की जानी चाहिए? न बिहार के आदमी कमा पा रहे हैं, न पढ़ पा रहे हैं, तो और किस चीज पे हम देखेंगे? सबसे पिछड़ा बिहार है। और बिहार के पिछड़ने का कारण क्यों है? क्योंकि लोग यहाँ अपने जात का नेता चुनते हैं। मोदी के नाम पर चुनाव हुआ, लेकिन मोदी के नाम पर भी वो नहीं जीत पाए। सम्राट चौधरी भी गए उपेंद्र कुशवाहा के पास, तभी भी दोनों आदमी हार गए। अगर उपेंद्र कुशवाहा हारे तो कौन हारा? सम्राट चौधरी भी हारे, प्रचार के लिए वो भी गए थे। तो हमको लगता है कि वर्तमान में बिहार में मैं पर्सनली ना उपेंद्र कुशवाहा को नेता मानता हूं कोयरी का, और ना ही सम्राट चौधरी को। कुशवाहा का जो आबादी दिखाया गया कि मैंने 5-6% है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो त्रुटि है। कहा कि अगर इतना कम आबादी है तो लोकसभा में इतना जगह से काहे उसको चुनाव लड़वाया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि है, ये सब लोग जानता है। और सब लोग, अगर 6% को तो इग्नोर भी किया जा सकता है ना, पासवान भी तो 6% है, तो 6 को पासवाने को राज्यसभा भेज दीजिए, 6% एकाएक आ जाएगा। तो कुशवाहा में कुछ न कुछ बात है। सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम कुशवाहा या फिर अभय कुशवाहा? फिलहाल तो आप जिनका नाम लिए इनमें से कोई नहीं लगता हमको कि कुशवाहा का कोई नेता है इनमें से। उसके पीछे कारण है, सम्राट चौधरी को कौन जानता था आज से 2 साल पहले? भारतीय जनता पार्टी में जब तक नहीं थे तब तक उनको कौन जानता था? भारतीय जनता पार्टी में आए तो कुशवाहा के नेता के नाम से कोई नहीं जानता है। और भी लोग कह चुके हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को कुशवाहा के नेता के नाम से कोई नहीं जानता है। हाँ, एक हो हल्ला हुआ था कि उपेंद्र कुशवाहा के नेता है, लेकिन आप उपेंद्र कुशवाहा का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो 2000 से वो राजनीति में आए हैं, और 2005 से जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं, हर चुनाव में, लोकसभा चुनाव हो तो अलग दल के साथ रहते हैं, विधानसभा चुनाव हो तो अलग दल के साथ रहते हैं। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर कुशवाहा का सबसे बड़ा नेता बिहार में कौन है, और आखिर इसका कारण क्या है कि 6% कोयरी वोटर को साधने के लिए सभी पार्टियां जो है वो जद्दोजहद कर रही हैं। इसी के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं और पता करेंगे कि कौन है कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा नेता, कौन सी पार्टी जो है वो कुशवाहा समाज को सपोर्ट करती है, और इसके अलावा क्या वजह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कुशवाहा समाज के लिए हर एक पार्टी जो है अपना दमखम दिखा रही है। इसी के लिए हम अपने लोगों से, जो भी हमारे कलीग हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं प्रशांत राय के पास। सबसे पहले सर, आपसे हम यही जानना चाहेंगे, यही पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि कोयरी समाज के लिए सभी पार्टियां जो है वो जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, अगर आप राजनीति को समझते हैं तो पहला बात यह समझना होगा कि कोयरी का आबादी कितना है। कुशवाहा जो होता है उसका आबादी कितना है, 5-6% के आसपास है।
उसके बाद जब आबादी का बात कर रहे हैं तो भी याद करा देते हैं आपको हम कि जब जातीय जनगणना हुई थी तो कुशवाहा समाज ने इस बात का आरोप लगाया था कि हमको कम दिखा दिया गया है। तो मिला जुलाकर वो अपने आप को 6-7-8% समझते हैं। परसेंटेज छोड़ दीजिए, उनका नंबर इतना है कि वो जिधर ढलक जाएंगे उधर सरकार बन जाती है और बिगड़ जाती है। और सिर्फ कुशवाहा पे इतना पैकेज क्यों है तो समझ लीजिए ये बात कि नीतीश कुमार किसके वोट से जीत रहे हैं। अगर आप किसी आम आदमी से पूछिएगा तो कहेगा कोयरी और कुर्मी के अलावा कौन हथिन। महिला वाला एंगल जो हम लोग बताते हैं वो सब भूल जाता है लोग। काहे कि सब लोग अपना अपना एगो समीकरण बनाता है। जैसे लालू यादव है तो एम और वाई बनाए, वैसे ही नीतीश कुमार अपना समीकरण बनाते हैं और समीकरण का नाम है कोयरी और कुर्मी। और उसके बाद जब नीतीश कुमार भाजपा को धोखा दिए, आप याद करिए, तो सम्राट चौधरी को प्रमोट किया गया। काहे प्रमोट किया गया? काहे कि कोयरी है। भाजपा ये चाहती थी कि कुर्मी भले उनके पास रह जाए क्योंकि कुर्मी खुद नीतीश कुमार है, तो कोयरी को हटा देंगे तो नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है, आप जान लीजिए इस बात को, नीतीश कुमार का लोग हल्ला नहीं करता है। राजनीति में हल्ला बहुत होता है, नीतीश का वोटर हल्ला नहीं करता है। और भाजपा चाहती थी कि उसी कोर वोटर को, जिसको चुप्पा वोटर कहते हैं, उस वोटर को हटा ले। और जब भाजपा चाहती है तो भाजपा अकेले काहे चाहेगी? नीतीश कुमार भी चाहेंगे, बीजेपी भी चाहेगी, लालू प्रसाद यादव भी चाहेंगे। तो अभी देख रहे हैं आप, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा, 4 दिन से खबर चल रहा है हर मीडिया में कि कुशवाहा किसके ओर जाएगा, कहां ढलकेगा, कौन मुख्यमंत्री तय करेगा। तो ये तमाम बात है और कुशवाहा जरूरी है, इसीलिए ये सब होता है। आपने नाम लिया सम्राट चौधरी का, और मेरा यही पूछना है कि आपको क्या लगता है कोयरी का सबसे बड़ा नेता कोयरी किसे मानते हैं? देखिए, हमको पर्सनली लगता है कि कुशवाहा का नेता पहले थे। बिहार की बात कर रहे हैं हम। कोयरी समाज का नेता रजत जी पहले थे। अभी ऐसा कोई नेता नहीं है जो सबको पुल आउट कर सके। जैसे समझाते हैं हम, अगर वाकई में समाज के नेता उपेंद्र कुशवाहा होते तो वो चुनाव नहीं हारते। आप समझिए कैसे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ कुशवाहा का वोट उनको मिल जाता वहां पर तो चुनाव जीत जाते, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि अगर एक समाज का वोट किसी को पूरा मिलता है ना, तो दूसरा समाज अपने आप उसको वोट दे देता है। एक तो मोदी फैक्टर था ना उपेंद्र कुशवाहा के साथ। मोदी फैक्टर कुशवाहा फैक्टर नहीं है, मोदी फैक्टर सर्व समाज फैक्टर है। मोदी के नाम पर चुनाव हुआ, लेकिन मोदी के नाम पर भी वो नहीं जीत पाए। सम्राट चौधरी भी गए उपेंद्र कुशवाहा के पास, तभी भी दोनों आदमी हार गए। अगर उपेंद्र कुशवाहा हारे तो कौन हारा? सम्राट चौधरी भी हारे, प्रचार के लिए वो भी गए थे। तो हमको लगता है कि वर्तमान में बिहार में मैं पर्सनली ना उपेंद्र कुशवाहा को नेता मानता हूं कोयरी का, और ना ही सम्राट चौधरी को। इन दोनों में से तो कम नहीं मानते हैं किसी को हम। इन लोग के पास पुलिंग कैपेसिटी नहीं है, ये लोग क्राउड को पुल ओवर नहीं कर सकते हैं। इन लोग के भाषण को सुनने के लिए 1 लाख कुशवाहा नहीं आया गांधी मैदान में। अब गाड़ी में बैठा के 500 रुपया दे के मटन चावल खिला के तो हम भगवानों को बुला लेंगे, ऐसे बात करिएगा तो ये गलत बात हो गया। हम नेता नहीं मानते हैं किसी को, एकदम एग्जैक्ट कुशवाहा का। सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और अब बताइए कि शकुनी चौधरी जो सम्राट चौधरी के पिता हैं, और सम्राट चौधरी में कुशवाहा किसको ज्यादा पसंद करते हैं? शकुनी चौधरी को नो डाउट, आप इतिहास पढ़िए, शकुनी चौधरी ने अपने दम पर रिवाइव किया सबको। जिसके साथ रहे उसको रिवाइव किया, जिसके साथ रहे वहां पलड़ा भारी रहा। तो शकुनी चौधरी, देखिए शकुनी चौधरी ही नहीं, आप समझिएगा 1990 के पहले के जो बने हुए नेता थे, 1990-95 के पहले, वो लोग वाकई में क्राउड पुलर थे। और उनका भौकाल फेसबुक और इंस्टाग्राम के रील से नहीं था। बात समझिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम का रील जब आ गया 2005 के 6 के बाद, तो एक अलग नेता पैदा हुआ। वो घर से निकला ही नहीं और लिख दिया कि हाथरस की घटना से मन बहुत दुखी है, मैं बड़ा महसूस करता हूं। हाथरस गया ही नहीं। अब पहले क्या था कि अगर गोपालगंज में आप हैं और बंबई में कुछ हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि आप नेता बने तो आपको बंबई जाना पड़ेगा, वहां पर लोग के बीच जाके भाषण देना पड़ेगा, तब आप नेता बनेंगे। तो ई लॉट नेता नहीं है। तो शकुनी बाबू का बात अलग है, ही इज एन बहुत अच्छा नेता, उनका नाम है, उनको लोग मानते हैं डेफिनेटली। दो भाग में बटी हुई है सभी पार्टियां, इंडिया और एनडीए। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो कुशवाहा वोटरों को साधने में कामयाब दिखाई दे रही है, और कौन सी पार्टी एक्चुअल में कुशवाहा वोटरों की मदद कर रही है, कुशवाहा समाज का मदद कर रही है? देखिए, एक्चुअल मदद करेंगे तो फिर वही हो जाएगा, लोग हमको आरोप लगा देगा कि तुम इसका साथ दे रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कि किसी को भी कुशवाहा का पूरा समर्थन नहीं मिलेगा। बात समझिए, 2 कुशवाहा आदमी गया है संसद में, इंडिया वालों की तरफ से, बिहार से। राजाराम कुशवाहा गए हैं ना जी, और अभय कुशवाहा गए हैं। तो वो कुछ ना कुछ से वोट विधानसभा में कटवाएंगे, घूम कर कहेंगे कुशवाहा समाज को कि भाई साहब देखिए ये लोग हमको इतना सपोर्ट किया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सम्राट और उपेंद्र कुशवाहा तो इधर हैं, तो ये लोग भी कुछ ना कुछ काटेंगे। तो जो 6% है वो 2.5-3 ऐसे कुछ करके बटेगा। जो जहां
आधा परसेंट 1% ज्यादा गया उसको बेसी मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब चलते हैं हम अपने और भी साथियों के पास, उनसे जानेंगे कि आखिरकार कोयरी वोट की महत्ता क्या है, कोयरी वोट जो है वो किस तरीके से दम रखता है, और बिहार विधानसभा के चुनाव में किस तरीके से जिधर कोयरी वोट गया उधर का पलड़ा भारी हो सकता है। इसी के बारे में बातचीत करेंगे। और अभी हमारे साथ हैं हमारे एडिटर साहब अंकित जी। कैसे हैं? बढ़िया। बताइए कौन है भाई, मतलब कौन है जो कोयरी वोटर को अपने तरफ खींच सकता है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार नेते हैं, कुर्मी का हो चाहे कुशवाहा का हो चाहे आगरा का हो, नेता वही है। क्यों है इसके कारण बताते हैं। 20 साल से वो सत्ता में है, 2% आबादी से नहीं कोई बनता है मुख्यमंत्री। तो एगो कुशवाहा का पूरा जबरदस्त समर्थन है। और एक और बात समझिए, कुशवाहा का जो आबादी दिखाया गया कि मैंने 5-6% है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो त्रुटि है। काहे कि अगर इतना कम आबादी है तो लोकसभा में इतना जगह से काहे उसको चुनाव लड़वाया गया, तो ये कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि है, ये सब लोग जानता है। और सब लोग, अगर 6% को तो इग्नोर भी किया जा सकता है ना, पासवान भी तो 6% है, तो 6 को पासवानी को राज्यसभा भेज दीजिए, 6% एकाएक आ जाएगा। तो कुशवाहा में कुछ ना कुछ बात है, इसको समझने का कोशिश करना चाहिए हम लोग को। और साफ साफ बात यही है कि कुशवाहा के नेता हमेशा से नीतीश कुमार रहे हैं। ऐसा चुपा वोटर है, चुपचाप जाएगा और नीतीश कुमार को वोट देके आएगा। सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम कुशवाहा, अभय कुशवाहा, ये जो लोग कुशवाहा जाति के हैं और बता रहे हैं कि इस बार हमारी वजह से कुशवाहा जो है वो हमारे खेमे में आएगा, आप इनको नेता नहीं मानते? सम्राट चौधरी तो अनुकंपा के नेता है ना, वो थोड़े पूरा नेता है। वो तो उनके पिताजी का विरासत में मिला, जैसे तेजस्वी यादव को सब कह देता है, वैसे ही वो अनुकंपा के नेता है। वो समाज के नेता नहीं है। वो अब देखो नेता क्या बन सकते हैं, वो आए जैसी तो प्रचारित किया गया कि हिंदू के नेता है, योगी बाबा है बिहार के, तो योगी बाबा बनने आए थे। तो अभी कुशवाहा कैसे बन जाएंगे? अभी तो उनको हिंदू हृदय सम्राट बनना है। तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम जात के नेता बने कि धर्म के नेता बने। तो ये सब बात गलत है। राजा राम कुशवाहा को कौन जानता था आज से 20 दिन पहले? एगो फोटो वायरल हो रहा था कि यही गांधी मैदान में राजा राम कुशवाहा को बड़ी मार मारा पुलिस, दौड़ा दौड़ा के आज संसद में पहुंच गए। तो वो संघर्ष करके पहुंचे हैं। अभी वो जात पात करेंगे तो अगला चुनाव वो हार जाएंगे। वो काम करेंगे जनता का कि वो जात पात करेंगे। जात वाला काम तो लालू यादव ने करेंगे जो रिटायर हो गए, नीतीश कुमार करेंगे ना, तेजस्वी ने करेंगे। इनको मुख्यमंत्री बनना है तो राजा राम कुशवाहा थोड़े करेंगे। अभय कुशवाहा को नेता बनाया गया है सदन का, तो वो अपना पोर्टफोलियो और मजबूत करेंगे, अपना काम मजबूत करेंगे कि अगला बार दावेदारी मजबूत हो। कहे कि जहां से वो जीत के आए हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि अगला बार फिर जीत जाएंगे। तो वो अपने लिए काम करेंगे कि पहले समाज के नेता बनेंगे, तो फिर काम नहीं चलेगा ना। अच्छा, अभी दो भागों में सभी पार्टियां बटी हुई है, एनडीए और इंडिया, तो आपको क्या लगता है जो कुशवाहा वोटर हैं वो किसके तरफ जाएंगे? कुशवाहा वोटर एन केन प्राकेरेन नीतीश कुमार के साथ जाएगा। खाली कुशवाहा नहीं, कुर्मी कुशवाहा दोनों। यादव जी उठते हैं लाठी लेके, कहते हैं कि अबरी वोट सब जाएगा लालुए को। बावन भूमियार उठता है, कहता है कि रे तोरा मुंह तोड़ देंगे, हम 1990 में लड़े हैं। लेकिन एगो सबसे बढ़िया जात है जो ना बोलता है ना कुछ करता, होकर सब काम फटाफट होता है, वो है कुर्मी कुशवाहा। नालंदा मॉडल बहुत होता है पॉलिटिकल गली में, जाके आप बात कीजिए कि नालंदा मॉडल क्या है, तो यही नालंदा मॉडल है। और कुर्मी कुशवाहा जानता है। और दूसरा एक बात यह है कि वो वोट देगा, बहुत होशियार जात है, वो वोट देगा अपना कैंडिडेट देख के। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुशवाहा है तो कुशवाहा को वोट दे दिया, भाजपा से है तो अगला जगह राजद से कुशवाहा है तो उसको भी वोट दे देगा, ताकि उसका अपना पावर बनल रहे, कुशवाहा पावर बना रहे। यही काम है। तो ये लोग ऐसी पॉलिटिक्स करेंगे और यही चीज देखने को मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा तो नेता नहीं है। उपेंद्र जो नेता नेता बने वो नेता हुआ ना बड़ा, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जाए, चुन के जाए, जनता के मत से जाए। बैसाखी से जो जाएगा वो कैसे समाज का नेता बनेगा? यही बात है ना। नीतीश कुमार तो मैनेज करके बन रहे हैं। हम क्या, हम नहीं, हम कौन है भाई, हम मानने वाले कौन है? माने एक बात देखिए, अगर हम लोग एक डिबेट कर रहे हैं ना कि हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, अब कौन है नहीं है ये तो वोटवे पे पता चलेगा। तो वोट से पता चलिए गया कि उपेंद्र कुशवाहा हारिए गए, आपके सम्राट चौधरी का कोई जलवा दिखा ही नहीं, भीड़ जुटिए नहीं रहा। तो ये दोनों तो नहीं है। और दूगो तो अपने पहली बार जीत के जा रहे हैं, उनको तो अपने पॉलिटिक्स में जीना है। तो क्या करेंगे आप समझिए इस बात से, कौन नेता है कुशवाहा का? तो नीतीश कुमार बचे। बिल्कुल, अंकित जी ने बताया है कि कुशवाहा समाज का एक ही नेता है और वो है नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार के जो वोटर है वो चुपचाप जाके नीतीश कुमार को सपोर्ट कर देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। और कुशवाहा समाज जो है वो बहुत तेज समाज है, जहां से उनके कैंडिडेट खड़े होते हैं
वहां से जाके उनको वोट देते हैं, और अगर कोई ना खड़ा हो तो नीतीश को चुन लेते हैं। ये लॉजिक रहा अंकित जी का। अब हमारे साथ है वेद जी। वेद जी, कौन है कुशवाहा का सबसे बड़का नेता? अच्छा, कुशवाहा के बड़का नेता को खोजना क्यों जरूरी है, क्यों खोजना है? क्योंकि अभी सभी पार्टियां जो है कुशवाहा का बड़का नेता खोज रही है। आरजेडी जो है अभय कुशवाहा को लोकसभा का जो है वो सांसद दल का नेता चुन ले रही है। इधर राज्यसभा से उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जा रहा है, सम्राट चौधरी को प्रमोट किया जा रहा है, राजा राम कुशवाहा को प्रमोट किया जा रहा है, और सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो एमवाई समीकरण बना रहे हैं उसमें के को जोड़ के, और इधर लॉकुस का समीकरण फिर से स्थापित करने की कोशिश की जा रही। इसलिए इस पे बात करना जरूरी है। समीकरण कोई भी स्थापित करे, हम 2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। सबसे पहला तो ये- हाँ, आप इसे अब आप हमसे पूछ रहे हैं इसलिए हम आपसे पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ही कि अगर आपको बोला जाए कि देश में सबसे पिछड़ा राज्य चुनना हो तो आप कौन से राज्य को चुनेंगे? किस मामले में चुनना है? हर मामले में पिछड़ा राज्य। देखिए, ऐसे अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ऐसे राज्य हैं जो बहुत पीछे हैं। नागालैंड वगैरह जैसे राज्य हैं वो बहुत पीछे हैं, बिहार से भी पीछे हैं बहुत स्पेशल मामले। स्टेटस दिया गया है हाँ। तो उनको आप इस श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। हाँ। हमारा जो प्रश्न है कि आप जहाँ आप बिहार सुनना चाहते हैं? हाँ, है, बिल्कुल। सुनना क्या चाहते हैं? हाँ। सुनना क्या चाहते हैं? है नागालैंड की आप बात कर रहे हैं ना? सकल घरेलू उत्पाद में बिहार सबसे पीछे, प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे पीछे, शिक्षा के मामले में बिहार सबसे पीछे। तो और किन मामलों की बात की जानी चाहिए? न बिहार के आदमी कमा पा रहे हैं, न पढ़ पा रहे हैं, तो और किस चीज पे हम देखेंगे? सबसे पिछड़ा बिहार है। और बिहार के पिछड़ने का कारण क्यों है? क्योंकि लोग यहाँ अपने जात का नेता चुनते हैं। खेसारी लाल यादव का हम एक इंटरव्यू देखे थे कुछ दिन पहले, और बहुत सही बात बोला था कि बिहार के लोग नेता नहीं चुनते हैं, अपना दामाद खोजते हैं। और जब आप अपना दामाद खोजिएगा तो फिर हरदम पिछड़े हुए ही रहिएगा। तो इसलिए हमको लगता है कि जो लोग कुशवाहा का, कोयरी का वोट बैंक का बात कर रहे हैं कि वोट बैंक होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी बना रहा है और राजद एमवाई समीकरण पे काम कर रहा है, बस यही सबसे बड़ा कारण है बिहार के पिछड़ने का। हमको लगता है कि हर व्यक्ति को उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो उनके क्षेत्र में सबसे अच्छा काम कर सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो। और इसलिए बिहार का विकास अभी तक नहीं हुआ है, और इसीलिए बिहार अभी तक सबसे पीछे है, क्योंकि वोट देते समय सब लोग किसको चुनते हैं? अपने जात को। दामाद को, अपना दामाद खोजते हैं चलिए कि वेद कौन जी, मेरी जाति की वेद है। जी, ये तो हो गया फिलोसफी की बातें। अब ये आप भी जानते हैं कि इस बात से अछूता नहीं है बिहार, और बिहार में जब भी चुनाव होता है तो वोट जाति पे ही होता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको ये ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा कि जिस तरीके का माहौल है बिहार में, उस तरीके से अभी जाति का नेता चुना जा रहा है। और मेरा सवाल फिर से वही है कि आपको कौन लगता है, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम कुशवाहा या फिर अभय कुशवाहा? फिलहाल तो आप जिनका नाम लिए इनमें से कोई नहीं लगता है हमको कि कुशवाहा का कोई नेता है इनमें से। उसके पीछे कारण है, सम्राट चौधरी को कौन जानता था आज से 2 साल पहले? भारतीय जनता पार्टी में जब तक नहीं थे तब तक उनको कौन जानता था? भारतीय जनता पार्टी में आए तो कुशवाहा के नेता के नाम से कोई नहीं जानता है। और भी लोग कह चुके हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को कुशवाहा के नेता के नाम से कोई नहीं जानता है। हाँ, एक हो हल्ला हुआ था कि उपेंद्र कुशवाहा के नेता है, लेकिन आप उपेंद्र कुशवाहा का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो 2005 से वो राजनीति में आए हैं, और 2005 से जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं, हर चुनाव में, लोकसभा चुनाव हो तो अलग दल के साथ रहते हैं, विधानसभा चुनाव हो तो अलग दल के साथ रहते हैं, हर बार अपना पाला बदलते हैं। नीतीश कुमार से सबसे ज्यादा बड़का कोई पलटू राम है अगर बिहार के पॉलिटिक्स में, तो उस व्यक्ति का नाम है उपेंद्र कुशवाहा। 2005 में अपना पार्टी बनाए, 2009 में उस पार्टी के उस पे अपने पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, सब जगह से जमानत जब्त होता है। 2010 में फिर जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करते हैं, फिर 2014 के लोकसभा चुनाव के समय में नया पार्टी बनाते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए के साथ जाते हैं नीतीश कुमार से अलग होकर के। तो फिर 2019 का लोकसभा चुनाव जब लड़ना होता है तो फिर आ जाते हैं महागठबंधन में। तो मतलब ये कि सबसे ज्यादा पलटू राम बिहार में है कोई अगर नीतीश कुमार से भी बड़का, तो वो है उपेंद्र कुशवाहा। और इसलिए हमको लगता है कि वो अगर इतने बड़े पलटू आदमी को कोई नेता अगर अपना बना रहा है तो गड़बड़ कर रहा है। बाकी एक बात एकदम तय है कि जाति से लोग चुनते हैं, लेकिन बहुत गलत बात है। और ये भी बात एकदम सही है कि नीतीश कुमार का जो वोटर होता है वो साइलेंट होता है। नीतीश कुमार, कोयरी कुशवाहा, चाहे कोई भी जाति वर्ग हो, नीतीश कुमार को जो वोट देता है वो क्यों देता है मालूम? क्योंकि वो जाति कम देखता है, सबसे ज्यादा ये देखता है, बनिया इसलिए वोट देता है उनको, कोयरी कुशवाहा इसलिए वोट देता है क्योंकि 2005 से पहले का जो स्थिति था ना, कोई अपना दुकान नहीं खोलता था। मालूम का है? जंगल राज।
हम मतलब जंगल राज यही बात टर्म दिया जाता है, लेकिन लूट लिया जाता था या फिरौती मांगा जाता था कि हाँ भाई आप इतना हफ्ता में पहुंचा दीजिए, नहीं तो आपका दुकान लूट लेंगे, आपको पीटेंगे भी। तो इस कारण से वो लोग जो है वोट देते समय जब सीएम का वो होता है, अगर जाति देखेंगे तो फिर से कोई और आएगा जो वैसा कर सकता है, कोई भी आ सकता है। तो इसलिए वो लोग इस बात को अपने दिमाग में रखते हुए नीतीश कुमार को वोट देते हैं। और हमको लगता है कि अंततः दिमाग में वोट देते समय ये होना चाहिए कि हम जाति पर नहीं दें, हम उस व्यक्ति को दें जो हमारा विकास कर सकता है। हाँ, वेद जी की भी बात बिल्कुल सही है कि भाई जाति पे वोट मत दें, उस व्यक्ति को वोट दें जो आपका विकास कर सकता है, जो आपको बेहतर बना सकता है। हालांकि कुछ कुशवाहा वोटर जो है वो वेद जी से खफा हो जाएंगे जो उपेंद्र कुशवाहा को सपोर्ट करते हैं, या फिर जो जो सपोर्ट करते हैं सम्राट चौधरी को। बाकी इसके ऊपर आपका क्या राय है? आपको क्या लगता है कुशवाहा का नेता कौन है, या फिर जो ये 6% की लड़ाई चल रही है कि 6% कुशवाहा है, वो किसके खेमे में जाएंगे? तो आपको क्या लगता है किसके खेमे में जाएंगे, लालू प्रसाद यादव के साथ या फिर नीतीश कुमार के साथ? कमेंट कीजिए, अपना राय हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।